हेलो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार एसटीटी एग्ज़ाम 2024 का उर्दू मारूजी सवालात लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए कुछ सवालात हैं और आपके बिहार एसटीटी पीवाईक्यू आपके क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज जो है 51 से क्वेश्चन करेंगे। कल जो है आपका जो है 1 से 50 तक आपका क्वेश्चन एसटीटी पीवाईक्यू हो चुका है। आज जो है 51 क्वेश्चन से करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो 51 का जो है क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कब हुई थी। इसमें दो क्वेश्चन पर बनता है। तरक्की पसंद तहरीक का पहली जो है कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो ये जो है आपका लखनऊ में हुई थी। और इसकी सदारत कौन करते थे? मुंशी प्रेमचंद्र करते थे। कौन करते थे? मुंशी प्रेमचंद्र करते थे। और ये कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा 1936 ईस्वी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन से। जदीदियत के सबसे ज़्यादा हामी कौन था? गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी और मशरूर निदा फाजली। तो इसमें जो है सबसे जदीदियत में सबसे ज़्यादा हामी कौन था? तो इसमें शमसुर रहमान फारूकी जो थे जदीदियत की सबसे ज़्यादा हामी थे। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मावाद जदीदियत के सबसे बड़े हामी इनमें से कौन है? पहले जो था जदीदियत के सबसे पहले हामी कौन थे? तो शमसुर रहमान फारूकी थे। अब जो है मावाद जदीदियत के सबसे बड़े हामी इनमें से कौन थे? तो कौन सा है? इसमें राइट ऑप्शन आपका अब्दुल समद, हुसैनुल हक, गोपी चंद नारंग, काजी अफजाल हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मावाद जदीदियत के हामी गोपी चंद नारंग, और जदीदियत के जो है हामी हो जाएंगे शमसुर रहमान फारूकी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, दक्कनी का दूसरा नाम क्या है? मतलब डॉट डॉट भी है, तो कौन सा है दक्कनी का दूसरा नाम? मलयालम, तेलुगु, कोंकणी, गुजरी। तो इसमें से हो जाएगा गुजरी जो हो जाएगा आपका क्या होगा? दक्कनी का दूसरा नाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज जेल में से कौन शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे? क्या थे? वाबस्ता नहीं थे। मजाज, जज्बी, फैज़, साद आज़माबादी। तो ये जो थे वाबस्ता जो थे आपका आज़माबाद से वाबस्ता रखते थे। तो तरक्की पसंद में ये नहीं थे, इसलिए क्या तो हो जाएगा आपका? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, साद आज़माबादी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता कौन कौन से शायर थे? मजाज थे, जज्बी थे और फैज़ थे। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, तरक्की पसंद अदबा किस नज़रिए पर यकीन रखते थे? तो किस नज़रिए पर यकीन रखते थे तरक्की पसंद अदबा? अदब बराए अदब, अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए अखलाकियात, अदब बराए जिन्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 नंबर का अदब बराए अखलाकियात जो है आपके सबसे नज़रिए पर यकीन रखने वाला अदब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, दर्जेल में से कौन सा नावल तरक्की पसंद तहरीक के अहद में लिखा गया था? अब देखिए यहाँ पर जो एक लाइन से जो है तरक्की पसंद तहरीक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 2 गज ज़मीन, ज़मींदार, मकान, पानी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 गज ज़मीन जो है तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक जो है आपका नावल। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर, उन शख्सियात में से कौन अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता नहीं थे? तो तहरीक जो भी है आप याद रखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, जदीदियत तहरीक, मावाद जदीदियत तहरीक, हल्का रबाब ज़ौक़, ये जो सब जो है आपका तहरीक, इससे रिलेटेड आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाली, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद खान और अकबर इलाहाबादी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
डी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन 59 नंबर है, उर्दू तनकीद के बुनियाद किस तहरीक के ज़ेर साया पड़ी? तो कौन सी तहरीक के ज़ेर साया पड़ी उर्दू तनकीद की बुनियाद? रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलीगढ़ तहरीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो है किसने रखी थी? तो महात्मा गांधी ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने। तो 60 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, काजी अब्दुल वदूद क्या थे? तो आपको पता है काजी अब्दुल वदूद आपके क्या थे? मुहक्किक थे। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रुखसत किस सिन्फ की एजाज़ तरकीबी है? कसीदा, गज़ल, मरसिया, ड्रामा। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, मरसिया में जो है रुखसत एक अरकान है, और जो है मरसिया के टोटल कितने अरकान हैं? 8 अरकान हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, ठीक है, ये सारे जो है आपके मरसिया के अरकान हैं। कसीदा के जो है 5 अरकान हैं। ठीक है, तस्बीब, गुरेज, ठीक है, ये जो है आपके कसीदा के अरकान हैं। अगला जो है 63 नंबर, मीर अनिस के वालिद का नाम क्या था? तो मीर अनिस के वालिद का नाम क्या था? ज़मीर, दिलगैर, खलीक, इनमें से कोई नहीं। क्या था? खलीक। खलीकुल्ला भी लिख सकते हैं या खलीक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, ज़ेरे कदमों वालिदा फिरदौस बरी अस्त, ये मिसरा मंदरजा जेल मरसिया निगार में से है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मीर, मिर्ज़ा दबीर, मीर जमीर, मीर अनीस, मीर खलीक। तो इसका जो हो जाएगा मीर अनीस हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सी आपका करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर है, तस्बीब किस सिनफ़े शायरी का अहम जुज़ है? मरसिया, गज़ल, कसीदा, रुबाई। तो आपको ऊपर बताए थे तस्बीब जो है आपके किसका है? आपका कसीदा का तस्बीब। ठीक है, और मरसिया जो स्टार्ट होता है चेहरा से, ठीक है, किसी के गम या मरने पर जो इजहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। कसीदा कहते हैं किसी का अच्छा या बुराई मध्य में जो लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। रुबाई जो है 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कसीदा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के 10 बेहतरीन अफसाने मंदरजा जेल में से किस मुसन्निफ का है? प्रेमचंद्र, त्रिलोक चंद्र, कृष्णचंद्र, ज्ञानचंद्र। तो आपका 66 का क्या हो जाएगा? आपका बी राइट हो जाएगा। त्रिलोक चंद्र जो थे आपके उर्दू के 10 बेहतरीन अफसाने के मुसन्निफ हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, प्लॉट मंदरजा जेल में से किस सिन्फ की एजाज़ तरकीबी है? प्लॉट जो होता है इंसाइया, खाका, नाविल, मजाहिया। तो 67 का आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। प्लॉट जो है आपके नाविल के एजाज़ तरकीबी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यादगार गालिब किसकी सवाने तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद खां, मीर अमन, हाली, सिबली, नोमानी। तो यादगार गालिब किसने सवानी तसनीफ़ किया था? हाली ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यागाना की गज़लों का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ था? तो यागाना का जो है आपका मजमुआ आयातो जुदानी के नाम से शाया हुआ था। आयात वजदानी के नाम से। ठीक, आयात वजदानी के नाम से शाया हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कलीम आजिज के आबाई गांव का नाम क्या था? बिहार शरीफ, हरदास बगहा, तिल्हारा, नालंदा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 70 का सी राइट हो जाएगा। तिल्हारा कलीम आजिज के आबाई गांव का नाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 71 नंबर है, कलीम आजिज के तहरीर कुर्दा सफ़रनामे का क्या नाम है? तहरीर कुर्दा सफ़रनामे का क्या नाम है? अभी सुन लो मुझसे, पहुँचाए जाना जाना, दीवाने दो, एक देश एक विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक देश एक विदेशी, जो 1981 ईस्वी में क्या हुआ था? शाया हुआ था। ठीक है, 1981 ईस्वी में। तो एक देश एक विदेशी। अगला क्वेश्चन, कलीम आजिज की गज़लों में किस उर्दू शायर के असरात मिलते हैं? मिर्तकी मीर, गालिब, इकबाल, फिराक गोरखपुरी। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मिर्तकी मीर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा मिर्तकी मीर। आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका PYQ क्वेश्चन है PGT का। ठीक है, PGT का। तो जो उर्दू से PGT टीचर वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए मुफीद है। कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में। तो कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका करेक्ट बी हो जाएगा 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, उर्दू दुनिया में वाही की शोहरत आम का खास सबब क्या था? मरसिया निगार, गज़ल गोई, तंजो जराफत, इंसाया निगारी। तो 74 का आपका क्या हो जाएगा? आपका बी राइट हो जाएगा, गज़ल गोई। गज़ल गोई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सुन के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़। इमदाद असर का ताल्लुक़ किस रियासत से हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, कोलकाता। तो इस 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार, ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। किस अदीब ने साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल किया है? अख्तर और रेनवी, वहाब अशरफी, इमदाद इमाम असर, सीन मजर, मुजफ्फरपुरी। तो 79 नंबर का जो हो जाएगा आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वहाब अशरफी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, अख्तर और रेनवी किस ज़िले के रहने वाले हैं? मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी भागलपुर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वहाब अशरफी की हैसियत से मसरूफ़ है? किस हैसियत से मसरूफ़ है? नाक़िद, अफसाना निगार, शायर, नाबिल निगार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाक़िद। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस सहाफ़ी के अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था? मौलवी मोहम्मद बाकर, विलियम वोल्टिस, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली जौहर। तो आपका 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए मौलवी मोहम्मद बाकर, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का मजाहिया अखबार कौन सा है? अवध पंच, जमींदार, अलबलाग, जामे जहां नुमा। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये अवध पंच। मारूफ अदबी रिसाला मुहावशा के मदीर कौन थे? अख्तर और रेनवी, शोएल आज़माबादी, प्रोफेसर वहाब अशरफी, उमर फरीद। तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, प्रोफेसर वहाब अशरफी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, साथी अखबार कहाँ से निकलता था? बिहार, बंगाल, दिल्ली, हैदराबाद। तो 85 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिहार से निकलता था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बिहार से निकलता था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने में किस सहाफ़ी ने अपना किरदार अदा किया? आमिर फरीद, गुलाम सरूर, जाबिर हुसैन, अब्दुल राफ़े। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी गुलाम रसूल। अगला क्वेश्चन है, मारूफ सहाफ़ती रिजवान अहमद ने कौन सा अखबार जारी किया था? तो साथी, सदायाम, ऐसार, अजमाबादी। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका 87 का ए हो जाएगा, साथी। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दरजेल में से हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद कौन थे? अब्दुल कुद्दूस गंगोही, अमीर खुसरो, शेख बहाउद्दीन बाकी, शेख फरीउद्दीन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88 का बी, अमीर खुसरो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिसाला शहादतुल हकीक के मुसन्निफ का नाम है, कौन सा है? शाह बुरहानुद्दीन, शाह अमीनुद्दीन, मीराजी, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका राइट आंसर होगा शाह हरबानुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, उर्दू जबान कहाँ पैदा हुई? मगरबी, दक्कन और गुजराती, दक्कन, शुमाली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दक्कन से। 90 नंबर का आपका डी हो जाएगा, शुमाल से। ठीक है, उर्दू जबान कहाँ से पैदा हुई है? तो ये जो है आपके शुमाल से पैदा हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, हजरत सरफुद्दीन अहमद यहया मुंडेरी का सन वलादत क्या है? 1265, 1200, 1262, 1260। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1200 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साजादा नसी के वक्त ख्वाजा मीर दर्द की उम्र क्या थी? 39 साल, 40 साल, 38 साल और 25 साल। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 39 साल। खलीक बारी के मुसन्निफ का नाम क्या? अमीर खुसरो, बरहाउद्दीन खानूम, निजामुद्दीन औलिया, मीरा जी। 83 का आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हो वो क्या कहलाता है? ये जो आपके ग्रामर पोर्शन से है। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल, काल, मुस्तकबिल, माजी। तो ज़माने में जो है, गुजरे हुए ज़माने में होता है तो वो आपका क्या होता है, आपका माजी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, माजी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ या हरूफ जिसके किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में जोड़ने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है, क्या कहलाता है? लाहिका, शाबका, आरजा, रास्ता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको जो होता है शुरू में लगाने का काम होता है, तो स्टार्ट सीन, तो साबका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? इस्तिआरा, किनाया, तस्बीह, तजाद। तो 96 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तस्बीह। अगला क्वेश्चन है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला, मक्ता, मतला, मखरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतला। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और देर से भी अगला नंबर क्वेश्चन, हम मानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुशाबिहा, तजाद, मुतरादिफ, अक्सियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट हो जाएगा मुतरादिफ। अगला क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज़ बुलंद का मुतरादिफ है? बाला, कमंद, नीचा, सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बाला। अगला क्वेश्चन है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता, हुस्न मतला, मतला, मखरा। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ए हो जाएगा। ये जो थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे। आपका 50-50 करके आपका क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।